महज कुछ घंटे पहले तक जैसे ही शिलांग की घटना का जिक्र होता, हर कोई सोनम रघुवंशी के लिए फिक्रमंद हो जाता कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कौन लोग उसको किडनैप करके ले गए होंगे। और अब मामले का खुलासा हुआ तो सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अपने पति की हत्या के आरोप में अब सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई है। एक कैसा समाज बना रहे हैं हम, मत करो यार शादी, और दबाव बनाया जा रहा है तो बता दो उस लड़के को, उसके माँ बाप को, किसी के माँ बाप के लाल को इसलिए मार देना कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। बहसीपन की हद है। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोनों में उत्साह था। यह एक साधारण विवाह था। किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही दिनों में यह शादी देश में सुर्खियों में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक त्रासदी और रहस्यमयी कांड में बदल गया। इस मामले ने न केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जांच में शामिल होने पर विवश कर दिया। शादी के केवल 9 दिन बाद ही राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए। दिलचस्प बात यह है कि हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश की नींव रखी गई। 23 मई नोंगरियाट गांव में पहुंचे, फिर लापता। राजा और सोनम मेघालय के शिलांग में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नोंगरियाट गांव घूमने गए। यह वही जगह थी जो इस हत्या कांड का साइलेंट गवाह बनी। उसी दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। फिर न राजा का पता चला न सोनम का। परिवार परेशान हो उठा। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। यही वह पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास दिलाया। लापता दंपति का केस दर्ज किया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलांग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। अगले ही दिन यानी 2 जून को पुलिस को एक वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में एक शव मिला। शव की हालत इतनी बुरी तरह खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुदे टैटू से उसकी पहचान की गई। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई थी। वहीं शव मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शक को पुख्ता करते गया। मीडिया में खबरें आने लगी कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। 9 जून को आखिरकार पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि खबर यह है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। वह छुपते छुपाते गाजीपुर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। चर्चा है कि इंदौर के ही रहने वाले कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। दोनों का रिश्ता शादी से पहले से था। जानकारी के अनुसार सोनम की शादी परिवार के दबाव में हुई थी, लेकिन वह राज के संपर्क में बनी गई। फिर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग रची। राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।